वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 जून 2024 और 22 जून 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान और वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप जारी किए गए। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ में। आपको डेली मेरी सुबह करंट अफेयर्स की ये कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी? तो वो एनवीडिया। पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? ध्रुव स्पेस से। भारत की डिफेंस कंपनी एचएएल को रक्षा मंत्रालय की ओर से कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर मिला? तो 156। भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सब मशीन गन को शामिल करने की घोषणा की? तो एएसएमआई गन को शामिल किया गया। हाल ही में सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहां प्रारंभ की? दिल्ली में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना? थाईलैंड। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। और गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिए जा रहे हैं। जो अपने पूरे साल की वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है, तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां से ये अपनी वार्षिक करंट की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसमें डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ है जिनेवा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। कहां पर किया गया? जिनेवा में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं इस प्रकार है। ये इनका जो जो है बना हुआ है। इसमें यहाँ पर जिनेवा में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया। तो 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलसी ये 3 से लेकर 14 जून तक 2024 तक है जिनेवा में आयोजित किया गया। इसमें 4900 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जो सरकारों, नियोक्ताओं और मजदूरों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करते थे। और 113वीं एलआईसी जून 2025 में आयोजित की जाएगी। हालांकि आपको पता है 112वां था जो अब की बार जून के अंदर कहां पर आयोजित किया गया? जिनेवा में। और जो 113वां आगे होगा वो जून 2025 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और 112वां कहां पर हुआ है? जिनेवा में इसका आयोजन किया गया। हाल में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसके अंदर भारत को मिला है 63वां स्थान। पिछली बार भारत इसके अंदर 67वें स्थान पर था। पिछली बार 67वें स्थान पर था और अब की बार भारत को 63वां स्थान मिला है। किसके अंदर? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर भारत को 63वां स्थान मिला। विश्व आर्थिक मंच WF द्वारा 19 जून 2024 को जारी वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक के अंदर भारत दुनिया में 63वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऊर्जा समानता, सुरक्षा और स्थिरता के मामले में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। पिछले साल भारत 67वें स्थान पर था, तो अब की बार उन्होंने काफी सुधार किया है। और सबसे टॉप पर है स्वीडन। इस सूचकांक में सबसे टॉप पर रहा। पिछली बार भी स्वीडन सबसे टॉप पर रहा और अब की बार फिर स्वीडन इस सूचकांक में सबसे टॉप पर है। इसके बाद में डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस शीर्ष 5 देशों के अंदर शामिल है और चीन का इसके अंदर 20वां
स्थान है। ये चीन वाला भी आपको याद रखना है, 20वां स्थान है, और अपना भारत है वो 63वें स्थान पर है। हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया? वो बन चुका है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा बन गया? ब्रिटेन ने चीन को पीछे छोड़ दिया और भारत का ये चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन चुका है। कौन सा देश है? ब्रिटेन। तो वाणिज्य विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके मई 2024 में भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बनने के लिए चीन से आगे निकल गया। पिछले साल मई में ब्रिटेन भारत का छठा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था। पिछले साल मई के अंदर बात करें तो भारत का छठा सबसे बड़ा निर्यात था ब्रिटेन, अब की बार ये चौथा हो गया। ब्रिटेन को निर्यात मई में 1/3 बढ़कर 1.37 अरब डॉलर हो गया, जबकि चीन को निर्यात पिछले महीने 3% बढ़कर 1.33 अरब डॉलर हो चुका है। और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहा है। तो सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य अमेरिका है और चौथा कौन सा बन गया? ब्रिटेन। हाल में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हो चुके हैं? बड़ा गजब का पॉइंट है। हाल ही में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हो चुके हैं? तो वो बन चुके हैं भर्तृहरि मेहताब। ऑप्शन नंबर सी कौन बन गए? भर्तृहरि मेहताब। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये अभी हाल में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हो चुके हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 95(1), ये पॉइंट याद रखना भी, संविधान के आर्टिकल का अनुच्छेद है 95(1) के तहत उड़ीसा के कटक से भाजपा सांसद हैं भर्तृहरि मेहताब, इनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। भर्तृहरि मेहताब 1998 से अब तक 7 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। तो ये लोकसभा सदस्य रह चुके हैं 7 बार है, लेकिन अब इनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया। 2017, 18, 19 और 20 ये सांसद रत्न अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और पहली बार 18वीं लोकसभा का अब की बार पहला सत्र है 24 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसमें लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। भी कौन लोकसभा स्पीकर होगा और कौन है डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। वे संसद में नव निर्वाचित सांसदों को शपथ भी दिलाएंगे। तो ये अब याद रखना, भाजपा सांसद है भर्तृहरि मेहताब, इनको 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किस शहर में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित करने के लिए मंजूरी दी है? और ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पीएम मोदी है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से सांसद है, उन्होंने चुनाव जीता है वाराणसी से पीएम मोदी ने, और ये वहां पर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित करने के लिए उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। कहां पर है ये? वाराणसी उत्तर प्रदेश। मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित करने के लिए मंजूरी मिल गई है। मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में इस हवाई अड्डे का 2870 करोड़ रुपए से विस्तार किया जाएगा। कितने करोड़ है? 2870 करोड़ रुपए से विस्तार किया जाएगा। इस विस्तार में एक नए टर्मिनल का निर्माण और रनवे का दायरा बढ़ाने का अंदर भी इसके अंदर शामिल है, यानी कि नए टर्मिनल का भी निर्माण होगा और साथ में रनवे का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। तो ये है कहां पर है? वाराणसी के अंदर। हाल में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप जारी किए हैं? हाल में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप जारी किए? तो ये किए हैं चिराग पासवान है और रवनीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा इसका उत्तर। दोनों ए और बी दोनों, चिराग पासवान और रवनीत सिंह, इन दोनों ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप जारी किए हैं। अब देखो, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का अब की बार ये तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। इसी के पूर्वावलोकन रूप में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बन गए चिराग पासवान। तो केंद्रीय मंत्री है ये उद्योग मंत्री चिराग पासवान, और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेल राज्य मंत्री हैं रवनीत सिंह ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया।
तो उन्होंने कहा कि जो खाद्य मंत्रालय उनका 19 से लेकर 22 सितंबर तक 2024 तक वैश्विक और भारतीय खाद्य क्षेत्र के हितधारकों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए देश का सबसे बड़ा खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। तो आगे 19 से लेकर 22 सितंबर तक वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन होगा दिल्ली के अंदर, और वहीं पर इसके लिए ये देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर ने किसे अपना नया गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये किया है थियो जेम्स को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया है? थियो जेम्स को नियुक्त किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने अपना नया गुडविल एम्बेसडर किसको नियुक्त कर दिया? थियो जेम्स को नियुक्त किया है। बस इतना ही पॉइंट याद रखना है। वैश्विक मानवीय प्रयासों के एक महत्वपूर्ण दिन पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर ने गौरवपूर्वक ब्रिटिश अभिनेता हैं थियो जेम्स को अपना नया गुडविल एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। ये पॉइंट आपको इतना ही याद रखना है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है? हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष चुना? तो ये चुना है, ध्यान रखना, किसको? श्री गिरीश तांती को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है श्री गिरीश तांती, और ये अब बन चुके हैं GWEC। ये देखो, ये लिखा है ना तस्वीर में, देखो आप, GWEC का मतलब है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए? श्री गिरीश तांती बन चुके हैं। तो वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है 17 जून को, दुनिया भर में मनाया जाता है। GWEC इंडिया ने घोषणा की कि सुजलोन ग्रुप के ये उपाध्यक्ष हैं, श्री गिरीश तांती को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दुनिया में चौथे स्थान पर रहकर भारत आज पवन ऊर्जा के लिए सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। तो भारत है वो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के अंदर है, चौथे स्थान पर है। और अब जो ग्लोबल विंड काउंसलिंग है उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया? गिरीश तांती को नियुक्त कर दिया है। भारत सरकार ने किस राज्य के दहानू तालुका के वधावन वन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दे दी है? और यह है कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। तो भारत सरकार ने महाराष्ट्र के दहाना तालुका के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दे दी है। कहां पर है ये? महाराष्ट्र के अंदर। तो भारत सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के दाहनू तालुका के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दे दी। पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के साथ संरेखित इस परियोजना का उद्देश्य है कि भारत की विदेश व्यापार क्षमताओं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यहाँ पर एसपीवी में जेएनपीवी की 74% हिस्सेदारी होगी, जबकि एमएमबी की 26% हिस्सेदारी मानी गई, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है उसकी 74% हिस्सेदारी मानी जाएगी। बाकी जो बदाऊं एक नया बंदरगाह है उसकी 26% हिस्सेदारी मानी जाएगी। हाल ही में कहां पर आयोजित बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों ने एकीकृत साइबर स्पेस सिद्धांत का अनावरण किया है? हाल ही में कहां पर इस बैठक का आयोजन किया गया जहां पर भारतीय सशस्त्र बलों ने एकीकृत साइबर स्पेस सिद्धांत का अनावरण किया? तो ये बैठक हुई थी नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है। तो यहाँ पर है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अपने अनिल चौहान है, इन्होंने नई दिल्ली के अंदर बैठक हुई और वहीं पर भारतीय सशस्त्र बलों ने एकीकृत साइबर स्पेस सिद्धांत का अनावरण किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि दूसरे सीडीएस हैं देश के अनिल चौहान, उन्होंने 18 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान साइबर स्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किया। इस संयुक्त सिद्धांत एक कीस्टोन प्रकाशन है जो आज के जटिल सैन्य परिचालन वातावरण में साइबर स्पेस संचालन करने में कमांडरों का मार्गदर्शन करेगा। तो ये एक प्रकाशन है एक प्रकार का, ये क्या करेगा? जो साइबर स्पेस है इसमें संचालन करने के लिए जो कमांडर होते हैं उनका ये मार्गदर्शन करेगा।
हाल ही में सुरमा पांडी किस राज्य की विधानसभा की नई अध्यक्ष बनी? तो ये बन चुकी है उड़ीसा की। ये पॉइंट आपको इतना याद रखना है। उड़ीसा विधानसभा की नई अध्यक्ष कौन बन गई? सुरमा पांडी बन चुकी है। और कल मैंने अलग से ना जितने भी 28 राज्य और जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं उनकी मैंने आपको अलग से भी क्लास दे दी है। जो जितने भी प्रमुख मैंने राज्यपाल है मुख्यमंत्री वगैरह वो करवाए, उनकी अलग से क्लास दी है मैंने। तो वरिष्ठ भाजपा नेता सुरमा पांडी जो सर्वसहमति से ओडिशा विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया और इस प्रतिष्ठित पद पर यह आसीन होने वाली दूसरी महिला बन चुकी है। हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये थोड़ा चर्चा में है। मध्य प्रदेश के अंदर एक नाम सुना होगा आपने, कुन्नो नेशनल पार्क था। और उसके बाद में अब चर्चा में है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में अपने महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास परियोजना के लिए तैयारियां पूरी कर ली, यानी कि चीतों का वहां पर पुनर्वास दोबारा किया जाएगा। कुन्नो नेशनल पार्क के बाद भारत में चीतों का दूसरा घर बनने वाला है। कौन सा? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। 50 गौर यानी कि भारतीय बाइसन को कान्हा और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से संजय टाइगर रिजर्व में सफलतापूर्वक पुनः लाया जाएगा। सीधे जिले के यहाँ पर रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर दोबारा चीतों का पुनर्वास किया जाएगा। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, भारत के 9 प्रमुख बंदरगाह है वैश्विक टॉप 100 बंदरगाहों की सूची के अंदर शामिल हो चुके हैं। यानी कि टॉप 100 के अंदर भारत के 9 बंदरगाह शामिल हैं। विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस द्वारा साल 2023 के लिए तैयार की गई विशेष रिपोर्ट कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत के बंदरगाह विकास कार्यक्रम के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से सराहा गया। यहाँ पर 9 बंदरगाह शामिल है। विशाखापट्टनम बंदरगाह ने प्रति क्रेन घंटे 27.5 मूव 21.4 घंटे का टर्न अराउंड समय और न्यूनतम बर्थ आइडल टाइम के साथ में सबसे शानदार प्रदर्शन है, यानी कि सबसे टॉप है भारत के अंदर विशाखापट्टनम बंदरगाह है और टॉप 100 के अंदर भारत के 9 बंदरगाह यहाँ पर है शामिल है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 176वां स्थान मिला। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, विराट कोहली। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना और अपने एलडीसी वगैरह है, सीटी की स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट चल रही है और खूब सारी वैकेंसियां आने वाली है। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान के अंदर हर महीने जो है वैकेंसी निकाली जाएगी और 10 जुलाई को जब बजट पेश होगा तब उसके अंदर बड़ी बढ़िया गजब से आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो अभी ऐसे आप तैयारी स्टार्ट कर दें, निश्चित तौर से वैकेंसियां आना पूरी पूरी संभावना है। और अभी से अपनी जिस लक्ष्य के लिए आप लगे हो उसी के लिए अपनी आप तैयारी स्टार्ट कर दो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।